चलो गौरव, चलो गौरव। क्या मामला है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए हैं छठ को लेके। एक तो हमारी आरा की जनता जितने भी हैं, जितने भी व्यूअर हैं, सबों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद मेरे घर में 19 तारीख को बारात था छोटे भाई का, 21 तारीख को रिसेप्शन था, भगनी की भी शादी थी। इस सिलसिले में मैं डीजी साहब का और डीजीपी साहब का, आरा भोजपुर एसपी साहब का और टाउन थाना प्रभारी देवराज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन लोगों के सहयोग से मेरा शादी बेहतर तरीके से संपन्न हो गया और अभी सब कुछ ठीक रहा है। लेकिन हम आप लोगों के ज़रिए से प्रशासन से एक सवाल है कि अभी तक मेरे साथ जो हादसा हुआ था 25 तारीख को मेरी किडनैपिंग हुई थी, उसके बाद मेरे घर पे जो हथियारबंद लोग आए थे, मैंने जो एफआईआर किया है उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी तक बिलाल मियाँ, वो शाहनवाज और बड़े सोनार, रोशन का, परवेज़ का कुछ अता पता नहीं। और हमारी हालत ऐसी है, मेरी ऑफिस पटना की 25 तारीख 25 जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई थी, उसके बाद से मेरा ऑफिस आज तक बंद है। कारोबार तो मेरा त्रस्त हो ही रहा है। उसके बाद जान माल का नुकसान, मेरे बच्चे अभी भी दहशत में हैं। मेरा बच्चा जब से आया है, लोग एक एनडीए का जो तैयारी कर रहा है, एक बीपीएससी का कर रहा है, सब जो घर पे आया है अभी तक ये लोग घर से बाहर नहीं गया है। हम लोग 24 घंटा सहमे रहना पड़ता है। आप लोग भी आए होंगे, देखे होंगे, मेरा दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता है। सीसीटीवी पे बैठ के दिन भर देखना पड़ता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बिलाल मियाँ का क्या होगा, उस पे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, उसकी गिरफ्तारी या कुछ उसके आतंक से आरा वालों को कब छुटकारा मिलेगा, हम लोगों को कब छुटकारा मिलेगा, उनके गुर्गों के आतंक से कब छुटकारा मिलेगा। मेरे पास हर एक दिन बीच करके कोई ना कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो उसकी पैरवी करने को आता है कि भाई मेरे केस को उठाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, ये करेंगे। मतलब बहुत विविध प्रकार की धमकियां दी जा रही है। आप निकलोगे, हम नहीं निकल पा रहे हैं। हम उसी सूरत में घर से निकल रहे हैं जब 2-4 लोग मेरे साथ रहते हैं और हमको थाना जाना होता है, मिलना होता है एसपी साहब से, तो ही हम घर से निकलते हैं। हमको घर से निकले हुए भी ज़माना हो गया, हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं। मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक बार जब किडनैपिंग आपकी हुई तो उसके बाद भी वो कॉल आए क्या? लगातार घर पे लोग आ रहे थे। सारे एफआईआर मेरे दर्ज हुआ है। आप लोगों का एफआईआर की कॉपियां दे देंगे हम। सारा एफआईआर में मेरे डाला हुआ है कि कितने मरतबा लोग घरे आए हैं, कितने मरतबा लोग आए, सब टाइम का सीसीटीवी फुटेज है। जितने मरतबा लोग हमसे पैसा आकर ले गया है उन सबों का सीसीटीवी फुटेज है, सारा फुटेज है, कॉल रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ हमने मुहैया कराया हुआ है। उसके बाद धमकी दिया जा रहा है। उसके बाद भी हमको धमकी, तरह तरह के लोग आ रहे हैं मेरे पास जो धमकी दे रहे हैं कि केस उठाओ नहीं तो मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कौन ये ऐसा काम कौन कर रहा है? बिलाल मियाँ करवा रहा है। ये सारा काम बिलाल मियाँ के द्वारा किया जा रहा है, उसके गुर्गों के द्वारा किया जा रहा है। कभी आता है लोग मोटरसाइकिल लेके धमकाता, मैंने कहा ऐसे लोग यहाँ से सामने से निकलेगा ना हथियार लहराता हुआ कि बस एक समझ पारिवारिक आदमी, हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं। अगर हमको लगे कि हम सुरक्षित किसी तरीके से हो सकते हैं तो हम वो करने को तैयार हैं। लेकिन हम क्या करें, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, एकदम हम त्रस्त हो गए हैं। अभी तक कुछ नहीं समाधान निकला है। आप लोगों के जरिए से मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। आपके द्वारा एक बार कहा जा रहा था कि कोई पॉलिटिशियन जो है, नेता भी उनका समर्थन करता है, तो जी, आप खोल सकते हैं क्या? अभी नहीं खोलेंगे, ये प्रशासनिक काम है। उन लोगों को बताया गया है, प्रशासन को बताया गया है कि कौन कौन इन्वॉल्व इसमें है। 1-2 लोग और हैं जिसका परसों तरसों हमको खबर मिला है। परसों वो अपने घर पे आया था, मैंने तुरंत फ़ोन किया था ना प्रभारी साहब को, उन्होंने दबिश डाली, लेकिन तब तक पता नहीं न्यूज़ आउट हो गया या कुछ आदमी अपना खड़ा किया हुआ था, वो 5 मिनट पहले घर से निकल गया। ये तरसों दिन करीब 1-1:30 बजे की बात है ना,
ना पर किसी मतलब किसी तीन- नेता का समर्थन उनको प्राप्त है? जी, उनको कुछ नेता का है, कुछ बिजनेसमैन कारोबारी हैं जिनका समर्थन प्राप्त है। परसों की बात है जो अपने घर पे परसों रात में आया था, जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिला है कि परसों रात में आया था। हमको न्यूज़ मिला है सुबह में 11:30-12 बजे करीब कि वो घर पे अपने है। तुरंत मैंने सर को फ़ोन किया, 10 मिनट में उनके आते या प्रशासन के आते आते वो घर से निकल के भाग गया। उसके पास कुछ लड़के ऐसे हैं जो अब इसका भी नाम हम नहीं खोलेंगे, हम जाके एसपी साहब से, थाना प्रभारी साहब से इस बारे में भेंट करेंगे, आज जाके भेंट करेंगे। उन लड़कों का नाम बताएंगे जो लड़के उसका फाइनेंशियली जो उसको मदद कर रहा है लोग, उन लोगों का हमको नाम पता है, उन लोगों का खबर है, आज भी बात हुई है मेरी। उन लोगों का नाम बताएंगे, उन लोगों खोलेंगे जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं उसको, बिलाल मियाँ को रहने में सपोर्ट कर रहे हैं। उसने अपने घर पे शाहनवाज और बड़े सुनार को 3 दिन अपने घर पे रखा है। 3 दिन उसने अपने घर पे छुपा के रखा था शुरू में। उसके बाद वही उसको जहाँ जहाँ शिफ्ट करना होता है शिफ्ट कर रहा है। और आज कल रात में हमको मालूम हुआ है कि तड़ी में ही किसी घर में वो छुप के बैठा हुआ है, जो बाहर से ताला बंद रहता है, लोग उसका खाना पहुंचाते हैं, खाना खाता है, अपना पढ़ा जाता है, जो भी करता है। फाइनली आपकी मांग क्या है, चाहते क्या है आप? फाइनली मेरी मांग है कि इस पे जल्द से जल्द प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, हम लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाए, शहर को मुक्ति दिलाए। आप सोच सकते हैं कि जो आदमी 10-12 हत्या किया हुआ आदमी है, जिसने कितनों लोगों की हत्याएं की हैं, वो ऐसा आदमी मेरे मोहल्ले में रह रहा है। ये एक आतंकित करने वाली बात यही है कि ऐसा आदमी का घर मेरे मोहल्ले में है, जिस आदमी से पूरा शहर अच्छे लोग जो है कांपते हैं, और हम उससे पंगा लेके बैठे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, अगर बिलाल मियाँ या उनके गुर्गे कोई मेरी बात को सुन रहे हैं तो वो समझ जाएं कि बिलाल मियाँ, मैं आप भले मुझे मार सकते हैं, मेरे परिवार को कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी सूरत में केस को उठाने को तैयार नहीं हूँ। आपसे आमने सामने जो भले मेरे साथ प्रशासन है, मैं कानूनी लड़ाई लड़ते हुए तुमसे लड़ने को तैयार हूं। किसी सूरत में मैं केस को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इसके लिए मैं जानता हूं कि तुम मजबूत हो, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम तुमसे इस आरा शहर को तुम्हारे आतंक से मुक्त कराने के बाद ही दम लेंगे। मतलब आप पे पूर्णतः विश्वास है। धन्यवाद फिर से मैं एसपी साहब का करना चाहता हूं और थाना प्रभारी देवराज सर का करना चाहता हूं कि उन्होंने उन लोग मेरे पूरी समर्थन में हैं और मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ और तरीके का अपनाया जाए जिससे इसका आतंक खत्म हो। कब तक आखिर हम लोग डर के रहें? कब तक शीशक जी दिन भर बैठ के 24 घंटा हम पता नहीं, हम सोते हैं 4-4:30 बजे रात में, जब मेरे बच्चे उठ जाते हैं तब हम सोते हैं। रात भर बैठ के बस ताकते रहना होता है सीसीटीवी के, कौन किधर से आ जा रहा है, कौन उधर से आ रहा है, छत पे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कौन छत पर बांध के चलाएगा। आप समझ रहे हैं, सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ मेरे परिवार की ही बात है। डर लगता है हमेशा कि चूंकि हम उसी का मोहल्ला है, सबको जानता है कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि सर, हम लोगों को इस आरा शहर के लोगों को बिलाल मियाँ के आतंक से छुटकारा दिलाइए, जितना जल्द से जल्द हो सके छुटकारा दिलाइए। धन्यवाद।